और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड बीजेपी आज जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। संसदीय बोर्ड की बैठक में सीटों को लेकर फैसला हो चुका है। आज 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का होगा ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नाम तय हुए हैं। प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के टिकट भी फाइनल हुए हैं। डोईवाला कोटद्वार समेत 10 सीटों के लिए आएगी दूसरी लिस्ट। हमारे साथ संवाददाता रोहित और संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। लिस्ट फाइनल हो चुकी है। 60 विधानसभा सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए चारुल, बीते रोज जिस तरह से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की भारतीय जनता पार्टी की बैठक रही है, 15 सदस्यीय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और तीनों सह प्रभारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित राष्ट्रीय स्तर के संगठन के जो तमाम नेता हैं, कुल 15 नेता मौजूद रहे और देर रात तक चिंतन मंथन के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 60 सीटों पर जो है निर्णय ले लिया गया है। और अब से कुछ ही देर में ये सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली है, वहाँ से प्रेस वार्ता के दौरान 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की जो है औपचारिक जो है घोषणा की जा सकती है। 10 सीटों पर फिलहाल जो है पेच फंसा हुआ है पार्टी में। डोईवाला कोटद्वार चूंकि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब वो भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त किए जा चुके हैं, तो अब वो सीट खाली है। वहाँ किसको टिकट देना है, इसको लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। ऋषिकेश, नरेंद्र नगर सहित तमाम ऐसी विधानसभा जो सीटें हैं, इसको लेकर अभी चिंतन मंथन चल रहा है और संभावना जताई जा रही है कि कल से हालांकि नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी 28 तारीख तक, और कल ही जो है 10 नामों पर जो घोषणा है भारतीय जनता पार्टी आज चिंतन मंथन करने के बाद कर सकती है। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर हम बात कर लें 60 विधानसभा सीटों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बार बीजेपी का उन कैंडिडेट्स को फाइनल करना जो जीत को सुनिश्चित करा सके, क्योंकि सरकार में बने रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगातार उत्तराखंड बीजेपी जो है उनका हवाला देती रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो जीत के फॉर्मूले पर काम कर रही है और लगातार ही अपने टिकट बंटवारे को लेकर लगातार ही आपने देखा है कि एक के बाद एक बैठकों का दौर है वो जारी। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर लगातार ही चिंतन मंथन करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो आज जो सूत्र बता रहे हैं करीब 60 सीटों पर सर्वसहमति से फैसला बन गया है और 60 सीटों की जो सूची है वो पहली सूची आज जारी हो सकती है। हालांकि लगातार ही आपने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार दावेदारों की तलाश कर रही है, अच्छे दावेदारों की तलाश कर रही है। ऐसे में दिल्ली में भी लगातार आपने देखा है कि बैठकें लगातार हो रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से 60 सीटों पर तो सर्वसहमति बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं 10 सीटों पर अभी पेच फंसा है, उन पर माथापच्ची चल रही है। ऐसे में उन 10 सीटों में यह भी देखने वाली बात होगी कहीं जो सिटिंग एमएलए है उनकी तो दावेदारी है वो तो नहीं कट रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल 21 तारीख है यानी 21 जनवरी है उसमें नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी किस तरह से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो किस तरह से अपनी पहली सूची दे सकती है। ऐसे में सूत्र जिस तरह से बता रहे हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची है वो कहीं ना कहीं जारी हो सकती है। संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस लगातार कर रही है मंथन। प्रदेश की 45 सीटों पर बन चुकी है सभी की सहमति। प्रदेश की बाकी सीटों पर कांग्रेस कर रही है मंथन। तो कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है कि आखिर किन कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया जाए। रोहित बने हुए हैं हमारे साथ। रोहित, बहुत अहम है ये मंथन जो हो रहा है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, किस प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाई जाए। इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
देखिए चारुल, कांग्रेस जो है इस बार बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रही है। हालांकि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है वो बीते रोज भी हुई, आज भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की केंद्रीय हाईकमान के साथ बैठक हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और तमाम जो बड़े नेता हैं एआईसीसी में इस समय मौजूद है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक फिर चल रही है। 45 सीटों पर हालांकि नाम जो है उस पर निष्कर्ष निकाला जा चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं। अभी जो है 25 नामों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है और माना जा रहा है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने 60 प्रत्याशियों की जब सूची जारी करेगी, उसके बाद ये जो 25 नाम जिन पर कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है, उसके बाद वो अपनी 25 नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी। तो कांग्रेस इस बार देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर किन किन लोगों को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए टिकट दिया है, सीटों पर टिकट दिया है। उसके बाद बीजेपी की जिस लिस्ट पहली फेज की जो फाइनल होगी, उसके बाद कांग्रेस जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो अपनी लिस्ट चिंतन मंथन करने के बाद 25 नामों को लेकर जारी कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जो एआईसीसी में चल रही है, तमाम बड़े नेता उत्तराखंड के इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए। रोहित, संजय आपके पास आना चाहेंगे। देखिए 45 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, 25 पर अभी भी मंथन चल रहा है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम, देखिए बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि विपक्ष अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद ही बीजेपी अपने नाम जो है वो अनाउंस करती है। लेकिन यहाँ पर इस बार कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोल दे। देखिए चारुल, लगातार ही कांग्रेस एक होने की बात करती है, एकजुटता की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में गुटबाजी की जो राजनीति है वो साफ नजर आती है। ऐसे में प्रीतम गुट हो या हरीश रावत गुट हो, सभी अपने दावेदारों पर दांव खेलना चाहते हैं और इसी को लेकर जो 25 सीटें हैं उन पे कहीं ना कहीं पेच फंसा है। और आपने देखा है कि जो 45 सीटें हैं उन पर सर्वसहमति बनी है, लेकिन अभी सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी सूची जारी कर दे, जिस कारण वो कहीं ना कहीं अपने जो बड़े चेहरे हैं उन सीटों पर अपने दांव लगाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस किस तरह से अपनी जो सूची है वो जारी करती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हरक सिंह रावत को भी भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है। लगातार ही कांग्रेस अपनी दावेदारों को लेकर चिंतन मंथन कर रही है और कांग्रेस का भी यही कहना है कि दोनों ही पार्टियां चिंतन मंथन कर रही हैं, लेकिन जल्द ही ये लिस्ट भी सामने आ जानी चाहिए ताकि प्रत्याशियों को पता हो कि किसके नाम को सिलेक्ट किया गया है। अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की बात कही है। पूर्व सीएम के फैसले के बाद प्रत्याशियों की सीट भी बदली जा सकती है। डोईवाला से प्रेमचंद अग्रवाल को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, अब से पहले देखा जा रहा था कि डोईवाला सीट को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक ये पत्र जो सामने आया कल उनका कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल चारुल, जिस तरह से 5 सालों के भीतर डोईवाला विधानसभा क्षेत्र जो कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे, विकास योजनाएं जो हैं उनको संचालित किया जा रहा था। अब जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से डोईवाला से चुनाव ना लड़ने की इच्छा जताई है, इससे उत्तराखंड की राजनीति में सभी वरिष्ठ नेताओं को हक्का बक्का कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब सीटों के अदलने बदलने को लेकर भी कयासबाजी जोरों पर है, क्योंकि 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों नाम जो है फाइनल कर लिए हैं। 10 सीटें हैं जिनमें पेच फंसा है और जिस तरह से बीते रोज जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र लिखा है, उसके बाद अब ये संभावना जताई जा रही है कि डोईवाला से शायद विधानसभा अध्यक्ष और जो ऋषिकेश से विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको चुनाव लड़ा जा सकता है और ऋषिकेश से मंत्री सुबोध उनियाल को चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब उनको ऋषिकेश से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम गोपाल रावत को नरेंद्रनगर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कोटद्वार से आखिर किसे टिकट मिलेगा, तो इन तमाम विषयों को लेकर चिंतन मंथन जारी है और भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पूरा प्रयास हो रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं उसको लेकर किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाया जाए। डोईवाला विधानसभा
सीट के लिए जो जिसकी लोकप्रियता अच्छी हो, जो सीट निकाल सकता हो। फिलहाल जो है चिंतन मंथन डोईवाला सहित 10 सीटों पर केंद्रीय हाईकमान के समक्ष चल रहा है। बिल्कुल रोहित, संजय आपके पास आना चाहेंगे। अभी जिस तरह रोहित ने भी जिक्र किया है कि ऐसा चेहरा चाहती है पार्टी जिसकी लोकप्रियता अच्छी हो, लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुछ ऐसे फैसले थे जिसके बाद आप देखिए कि सीधा दिल्ली तलब कर लिया गया था उनको। ऐसे में वो एक तरफ तैयारी भी कर रहे थे और दूसरी तरफ ये पत्र भी सामने आ गया। क्या लगता है इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ही त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में अब इनका जो पत्र है कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने उन चेहरों को तलाश रही है जो कहीं ना कहीं जीत हासिल करवा सकते हैं, और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 60 पार का लक्ष्य है, और भारतीय जनता पार्टी 60 पार के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र लिखकर कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और जिस तरह से उनकी सीट पर अब कौन चुनाव लड़ेगा ये तो फैसला आला कमान ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टिकट बदलाव है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 60 जो टिकट है वो फाइनल कर लिए हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे की रणनीति होगी और इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये फैसला हर किसी को हैरान भी कर चुका है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय, और रोहित आपका भी बहुत शुक्रिया।